गाइस अभी हम आ चुके हैं हॉस्पिटल, क्योंकि आज मेरा भी चेकअप था और वेलकम बैक आपका। और हमारे छोटे कीवी का भी चेकअप था। टाइम बाद घर पे पंजीरी लड्डू जो भी बनता है स्टार्ट करो, जो भी आपका ट्रेडिशनल है फैमिली में, उसमें घी और शुगर कम डलवाना। कितने शीन को देख के लग नहीं रहा उसकी डिलीवरी हुई है। तो शीन का तो आपने सुन ही लिया, इसका मस्ती होता है हमेशा सब चीज़ें। भाई जिम तुम जाया करो, मस्त रहो, वेट ट्रेनिंग करो, सब चीज़ें सही होती हैं, ठीक है। डिलीवरी तक भी नॉर्मल हो जाती है, सब बढ़िया हो जाता है। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो पहले ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। उसका भी रीज़न दूंगा आपको लेट क्यों आ रही है। तो पहले बता दो इस वीडियो में होने क्या वाला है। आज बेबी की डिलीवरी को 1 हफ्ता हो चुका है, जैसे कि आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी थी, बाकी सब चीज़ें। इस बीच मैं बेबी को 2 बार हॉस्पिटल लेके जा चुका हूँ नॉर्मल चेकअप के लिए। बाकी ओशीन भी आज साथ में जा रही है और डिलीवरी के बाद वो पहली बार ही जा रही है। नॉर्मल डिलीवरी में थोड़े स्टिचेस आते हैं तो उसको दिखाना है। बाकी डॉक्टर ने दिया ही था टाइम के 1 हफ्ते बाद आपको आके मिलना है। तो अभी लेट क्यों आ रही है वीडियोस, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मेरी चल रही है प्रेप कंपटीशन की, और उस बीच में मेरे को 2 बार जिम करना पड़ता है, अपना क्लाइंट्स को भी देखना पड़ता है, अपनी डाइट भी मैनेज करनी पड़ती है। इस टाइम भी मैं अपना वर्कआउट करके आ रहा हूँ, क्लाइंट्स को ट्रेन करवा के आ रहा हूँ। बाकी मैंने सीधा फ़ोन कर दिया उनको कि भाई आप रेडी रहो, मैं जस्ट आ रहा हूँ और मेरा डाइट का ज़रूर रेडी रख लेना। थोड़ा बहुत होगा जाके डाइट का मैं तैयार करके साथ में ले चलूँगा, और उनकी भी डाइट, बेबी का भी दूध इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों करके थोड़ा सा व्लॉग्स लेट हो रहे हैं। तो बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें मैं कंबाइन करके डाल सकूँ, दिखा सकूँ कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। और आज आपको दिखाएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद जब आपको डॉक्टर बुलाती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और मेरे को भी नहीं पता आज क्या होगा। सो मेरे साथ जा रही है आज छोटी सी नन्ही सी मेरी बेबी और ओशीन, और साथ में जाएंगे हमारे मदर। और पहुंच गया मैं, बाकी इनको जाके उठाता हूँ, अपनी डाइट उठाता हूँ, बाकी की चीज़ें देखते हैं जाके हॉस्पिटल, बताते हैं क्या चलता है आगे। बने रहे हमारे साथ। भाई पहुंच चुके हैं हम घर, और थोड़ा सा बातचीत चल रही है अभी मैं अपना डाइट लेके निकल रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए। हाँ जी, अब चुप कर गया तुम, अब नहीं रोई रोई करनी है। लाओ भाई डाइट हमारी, इसकी डाइट होगी पूरी। वो भी आपकी तरह ही है, उसको फिर से चाहिए डाइट। तुम्हारी भी प्रेप चल रही है। आओ जी, आओ जी, आओ, बैठो बैठो बैठो। तो जी चल पड़े अपन। ओम नमः शिवाय। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हॉस्पिटल, क्योंकि आज मेरा भी चेकअप था और वेलकम बैक आपका। और हमारे छोटे कीवी का भी चेकअप था। टाइम बाद पकड़ा है। और मेरा एनर्जी लेवल देख रहे हो कितना, और बस 1 वीक हुआ है हमारी डिलीवरी को। और अभी हम आए हैं डॉक्टर के पास। एक्चुअली कीवी महाराज का चेकअप था और डॉक्टर ने मुझे भी 1 वीक बाद बुलाया था। बता चुका हूँ मैं ये। तो हम दोनों आए हैं चेकअप के लिए, देखते हैं डॉक्टर अब क्या बोलते हैं। मुझे तो ये डर है यार, इसका फिर से खून निकाल के जॉइंटिस का वो टेस्ट ना करे। एक ही बार हाथ में इसका 2 बार खून निकाल चुके हैं। मैंने बताया था ना कि मैं 2 बार जा चुका हूँ बीच में, तो उन्होंने जस्ट एक चेकअप के लिए 2 बार ब्लड टेस्ट किया था। बाकी ईयर्स का चेकअप होता है नॉर्मली, बेबी का के है ना, नॉर्मल चेकअप होता है, वो भी हो गया था इसका। अभी देखते हैं क्या बोलते हैं। अभी चलो चल के अंदर जाके पहले डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर मिलते हैं आगे। चलो। हाय। थोड़ा हाँ जी, पहली बार बिना प्रेगनेंसी के यहाँ पे टेस्ट कराने आए। मैं फाइल चेंज कर दी। हाँ, वो पुरानी फाइल थी। तो ओशीन और मैं यहाँ पे खड़े हैं, बेबी की वो फाइल दे आया। बेबी बैठा है वहाँ पे मम्मी के साथ, और ओशीन करा रही है। साइड बाय साइड हम दोनों चेकअप करवा रहे हैं तो इकट्ठा हो जाए। बाकी देखते हैं डॉक्टर किसी टेस्ट को बोलता है या कैसे है, कितना टाइम लगता है। चलो जी जाओ। हाँ यार, कितना वेट तो देखें कितना हो गया। 5-6 किलो का फ़र्क आया है। 87 तक पहुँच गया था ना शीन? नहीं, 85 5 किलो का फ़र्क आया है। पहले बेबी को आवाज़ पड़ेगी तो मशीन पहले गई नहीं थी। 2 बार तो मैं जाया हूँ डॉक्टर के पास, तो अभी मैंने बोला तू ही जाया, मैं तेरे नाम की यहाँ पे वेट करता हूँ कि तेरे नाम को यहाँ पे बुलाया नहीं। दोनों डॉक्टर सामने सामने है ना।
पीडियाट्रिक बोलते हैं ना इसको, तो वो यहाँ पे और उसी लोग के सामने, तो लेफ़्ट राइट दोनों। तो मैंने कहा तू जाया बेबी के डॉक्टर के पास एक बार, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ तेरे डॉक्टर के आवाज़ पढ़ने के लिए। तो गए हैं वो लोग अंदर अभी। वो टेस्ट ना बोल दे, ब्लड सैंपल दोबारा ना ले, 2 बार पहले बेबी का ब्लड सैंपल ले चुके हैं। उसको तो कोई मतलब ऐसा सच रोई नहीं थी वो, बट फिर भी लगता तो है यार, बेबी छोटा से का हफ्ता भी नहीं हुआ था, 2 बार उसका ब्लड सैंपल निकाल दिया यहाँ से, वेन से। थोड़ा सा फील तो होता ही है, थोड़ा का ज़्यादा ही फील होता है। हो गया, चलो बेबी पैक, अब तुम्हारी बारी। बेबी ठीक है, आप ठीक हो? लग भी नहीं रहा है ना, रोशन की डिलीवरी भी हुई है। ये अभी जितने में चौक है, 1.5 महीने बाद करें। हाँ, अभी रेस्ट बहुत ज़रूरी है। चल भी नहीं हो रहा। स्टिचेस ठीक है? हाँ ठीक है, पहले से तो बेटर है, बस स्टिल बैक नहीं हो रहा। सिट्स बात करनी है। हाँ, वो तो कभी करती बहुत हूँ। ज़्यादा दर्द तो आइस पैक रख सकते हो या कॉम्बीफ्लाम टैबलेट ले लेना, ठीक है? 1 महीना लगेगा, सेटल हो जाएगा। एंड 3 लीटर पानी रोज़ का, 1 लीटर दूध रोज़ का, इतना हमने इनटेक करना है ताकि बॉडी की रिकवरी बहुत अच्छे से और फीड अच्छे से आए। और मालिश कराओ, पेट के और स्टिचेस वाले एरिया की नहीं करानी, बाकी पूरी बॉडी की कर सकते हैं। हाँ। घर पे पंजीरी लड्डू जो भी बनता है स्टार्ट करो, जो भी आपका ट्रेडिशनल है फैमिली में, उसमें घी और शुगर कम डलवाना, ज़्यादा ड्राई। हाँ, शुगर तो मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ। बढ़िया। एंड मालिश करानी है। ब्लीडिंग कितनी है? ठीक है, नॉर्मल है। पहले तो स्टार्टिंग में तो कम थी, पर अब थोड़ी है। तो धीरे धीरे 1 हफ्ते में कम हो जाएगी, बट लगे अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है तो बहुत ज़्यादा पैड नहीं यूज़ करना, क्योंकि अदरवाइज नीचे रैशेस पड़ेंगे। वो ऑप्शन लो, या तो डिस्पोजेबल पैंटी यूज़ कर लो, या अदरवाइज कॉटन पैंटी जल्दी जल्दी चेंज कर। ठीक है। और बस ठीक है। और 1.5 महीने बाद अपना थायराइड का टेस्ट कराते हुए आ जाना मेरे पास, तो देख लेंगे, तब मोस्टली तो बंद ही हो जाएगा। नॉर्मल TSH ना, नॉर्मल TSH भी लिख कर देंगे। और 1.5 महीने के बाद कर सकते हैं वेट ट्रेनिंग शुरू। हाँ, कार्डियो, yes, कार्डियो तो नॉर्मली जब तेरे नॉर्मल टाइम वॉक पे, करनी है। ये कब तक डिजोल्व हो जाता है मैम? 1 महीना लगता 1 महीना लगता है है, ना। 3 to 4 वीक्स बेसिकली। ठीक है, ठीक है। चलो, ऑलराइट, टेक। तो मशीन का तो आपने सुन ही लिया, इसका मस्ती होता है हमेशा सब चीज़ें। भाई जिम तुम जाया करो, मस्त रहो, वेट ट्रेनिंग करो, सब चीज़ें सही होती हैं, ठीक है। डिलीवरी तक भी नॉर्मल हो जाती है, सब बढ़िया हो जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं ओशीन का एक बार जॉन्डिस दिखाने को बोला है, नॉर्मली चेकअप के लिए, बाकी एक बार बच्चे का भी जॉन्डिस दिखाने को बोला है। इस बार वो नहीं करना हमने, क्या कहते हैं, सैंपल नहीं ले रहे इस बार, नॉर्मल गन से इसका जॉन्डिस चेक करेंगे, उसके बाद बेबी का एक बार दिखाएंगे। आ जाओ भाई दोबारा इनको, कि ऊपर से निक्कू जा रहे हैं, निक्कू से ही दोनों का दिखा के जॉन्डिस का, फिर बेबी वाले डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स दिखा के फिर हम फ्री हो जाएंगे। यही बोला ना मैम ने, कि सिर्फ जॉन्डिस का दिखा के फ्री हो जाना। हाँ, वो गन से हो जाएगा। हाँ। मेरा भी होगा। तेरा भी गन से होगा। चलो जी, हैं क्या क्या कन्वर्सेशन हो रही? अभी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं हम। 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध बोला है, 3 लीटर पानी बोला है, और अब जाते क्या बोला, उसी को देख के तो लग ही नहीं रहा कि इसकी डिलीवरी। कितने उसी को देख के लग नहीं रहा उसकी डिलीवरी हुई है। तो उधर से लेके आया हम लोग, उसमें तो चीनी थी। उन्होंने कहा था पंजीरी के अंदर गुड़ और शक्कर कम होनी चाहिए, गुड़ और शक्कर कम होनी चाहिए, वो हम वैसे ही कम खाते हैं। चीनी का इंटेक करना थोड़ा कम करना। शुगर तो यार फालतू में आपकी कैलोरीज बढ़ाएगी, आपका इंसुलिन स्पाइक करेगी। तो जो मेन पंजीरी खाते हैं वो खाते हैं हम गुड फैट्स के लिए। सो जैसे कि आप सबको पता है अनसैचुरेटेड फैट जो होता है उसके लिए हम पंजीरी खाते हैं बेसिकली, जो कि हमारे हार्मोन को डेवलप करने में बहुत काम आती है। तो पंजीरी का मेन रोल ये होता है। तो हमारे पुराने बुजुर्ग जो हैं वो सियाने थे, उनको सब पता चीज़ों के बारे में। बट हमने पंजीरी में बहुत सारी चीनी और शुगर डाल के पता नहीं क्या बना दिया उसको टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये भी, हाँ, मतलब यही डॉक्टर ने बोला कि आपने शुगर और गुड़ कम डालना है, जो चीज़ जिसके लिए बनाई है उसको वैसे ही बनाया जाए। आगे लिफ्ट, जूते खोल के चलो जी अंदर। क्वेश्चन तो तू नहीं आया ना यहाँ पे, मैं आया था, तू तो बैठा था। जा ले जा इसको अंदर, चलो हम जाओ, मैं देता हूँ भाई। मैं भी जूते खोलूँ भाई। शायद मेरा भी बोला। मेरे को हर बारी बाहर निकाल देता निको से। फीडिंग एरिया में गई है ना उसे बेबी को लेकर, 5 पर आया है। 2 दिन का जॉन्डिस का चेकअप होगा, फिर देखते हैं, चलते हैं फिर। नॉर्मल है सब, मेरे को पता ही है, फिट फैमिली ब्रो। क्या हो रहा है? हैं? मैंने कहा था कुछ है ही नहीं, देख के पता लग रहा है कुछ नहीं है। क्या गंदे खा लो, ऐसी थोड़ी सी गंदी खा लो। बेबी का ठीक है तो बोला इंजेक्शन मत लगा मेरी बेटी को। बोल दे मेरे को, बोले पक्का बोला तुम मेरे को। क्या तेरा? उनको बोलो गन से जो बोला चेक करने को, वो सैंपल मत निकालो। पर ये बोला
आप भी चेक कराना। मम्मी को बताओगे, मैं तो नहीं गया था अंदर। इसका उशीन का बोला था चेक कराने को, उशीन को बोला था इसका चेक करने को। उशीन दोनों को शायद मैंने सुना दोनों का पता नहीं, पूछ लो उनको, पता ही होगा निको वालों को क्या करना है। ओके सो पापा हो गए वेले, इसका जॉन्डिस भी नॉर्मल है। तो रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने बोला है कि नथिंग टू वरी अबाउट। आपको करना क्या है, इसके D3 का जो सप्लीमेंट दिया है, उसको चूसने वाली ड्रॉप्स जो दी हैं D3 की, वो लेते रहें और धूप लगवाते रहें बेबी को। प्लस मदर फीड ज़रूरी है, मदर फीड देते रहें। और अगर बेबी मदर फीड के साथ साथ फार्मूला भी ले रहा है तो वो भी अच्छी बात है। तो क्योंकि हर बार मदर फीड पॉसिबल नहीं हो पाती रात को, या फिर कहीं बाहर गए हैं या फिर थक जाती है उशीन, तो आप फार्मूला भी दे सकते हो। अब हमें मिलना है 1.5 महीने बाद बेबी को लेके जाके, और उशीन को भी 1.5 महीने बाद बुलाया है, और इसकी वैक्सीनेशन भी है 1.5 महीने बाद। तो हॉस्पिटल से कुछ टाइम के लिए छुटकारा। अब मैं अपना अच्छे थे कंपटीशन की तरफ भी फोकस कर पाऊँगा और घर पे आके बेबी की तरफ भी फोकस कर पाएगी उशीन और मैं। चलो अभी चल रहे हैं बाहर, बाकी जाके समरी करते हैं हम गाड़ी में कंप्लीट। जल्दी फ्री हो गया आज हम। सो जैसा कि मैं कह रहा था कि डॉक्टर ने बोला है कि इसका जॉन्डिस नॉर्मल है, नथिंग टू वरी अबाउट। सो बेबी को जो विटामिन D3 के ड्रॉप्स दिए हैं वो देते रहो, और धूप ज़रूरी है, धूप लगवानी है बेबी को। बाकी टॉवल बात करनी है, एंड मदर फीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मदर फीड अगर बेबी ले रहा है, जो कि हो रही है अच्छे से, वो देनी ज़रूरी है मदर फीड, जिससे कि आपके बाकी की बीमारियां होगी या बाकी के वायरसेस हो गए, बाकी सब चीज़ें ठीक रहती हैं। ठीक है, मदर जो फीड है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो फार्मूला भी स्टार्टिंग में चल रहा था हमारा, क्योंकि स्टार्टिंग में मदर फीड कई बार एकदम से नहीं आती, तो हमें 72 आवर्स का वेट करना पड़ा मदर फीड के लिए। तो स्टार्टिंग में बेबी फार्मूला मिल्क ही ले रहा था। तो हमारा आज ये भी क्वेश्चन था मैम से, डॉक्टर मैम से, कि अगर बेबी फार्मूला मिल्क भी ले रहा है और मदर फीड भी ले रहा है तो सही है कि, या फिर एक पे डालें। तो उन्होंने कहा नथिंग टू वरी अबाउट, अगर बेबी दोनों ले रहा है अच्छी बात है। क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि पॉसिबल नहीं होता कई बार रात को, या फिर उशीन थक जाती है, और रात के टाइम पे कई बार पॉसिबल नहीं होता। हम बाहर आए हैं तो यहाँ पे कई बार पॉसिबल नहीं है, तो बेबी को फार्मूला मिल्क हम साथ में लेके चलते हैं। तो दिन में 70% तो मदर फीड ही बेबी लेता है, बाकी का कभी कभी फार्मूला मिल्क हो गया। सो अभी हम आ जाओ जी। सो अभी हमें मिलना है डॉक्टर को 1.5 महीने के बाद। बेबी की वैक्सीनेशन है और ओशीन का भी सब सही, जैसे कि आपने देखा। 1.5 महीने बाद ओशीन को भी वही सेम डेट पे हम आएंगे। अब मैं अच्छे से अपने कंपटीशन की तैयारी करूँगा, फोकस करूँगा कंपटीशन की तरफ। अब मेरे गेड़े नहीं लगेंगे ज़्यादा हॉस्पिटल पे, आराम। क्योंकि इस हफ्ते में ऑलरेडी 2 बार आ चुका हूँ, पिछले मतलब 5 दिनों में 3 बार, तीसरा विजिट है मेरा हॉस्पिटल का। ये खाना खाना है, भूख लगी? हाँ भाई, हम चलो बैठो। निकलते टाइम गाड़ी में बैठ के दोबारा उतरा हूँ। उनको भी याद आया कि 7 दिन के बाद एक रिपोर्ट आनी थी, वो लेके आनी है। वो तो चलो मैंने खुद रीड कर लिया, नेगेटिव ही आया। वो रिपोर्ट्स होती है, इसका स्क्रीन मॉनिटरिंग होता है, इसमें कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में होता है। वो सब सही है, करानी पड़ती है, फॉर्मेलिटी है। दूसरा MRD डिपार्टमेंट, यहाँ पे बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, वो लेके चलते हैं अभी। लो जी, रिपोर्ट भी ले ली हमने और बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया हमें 1 हफ्ते के अंदर ही बेबी का। अब मैं जा रहा हूँ इन लोगों के पास गाड़ी में। चलो अभी मैं तो आ गया, मैं तो अभी डाइट लेके आया था। तो ये लोगों ने खाना नहीं खाया था, तो ये अपना खाना खा रहे हैं मम्मी और ओशीन। बेबी का टाइम होगा खाना खाने का, अब घर जाके खिलाएंगे इसको। नहीं तो मस्त सोई है भाई, धूप में लेटी हुई है। यहाँ पे देखो, अगर आप देख सको, धूप में लेटी हुई है मस्त, अपना हाथ ऊपर करके। हाथ नहीं चाहिए, ये खड़े हैं इसके मिटन्स। तो ओशीन मैं तो पूरा समरी दे चुका हूँ, आराम से। तुम्हें कुछ बोलना है? मुझे नहीं बोलना कुछ, मुझे ये बोलना है कि फिट रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, टेंशन नहीं लेनी होती। चलते फिरते रहो। सबसे बात, खाते पीते तो अब सभी हैं, बहुत ज्यादा खाना पीना शुरू हो गया बाहर का, मैंने देखा है। हेल्दी खाओ, हेल्दी। हाँ, हेल्दी खाओ, घर का खाओ, और थोड़ा उतना खाओ जितना जरूरत है। हाँ, मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैलोरीज। जितनी कैलोरीज की जरूरत है उतनी ही डालो अंदर। फास्ट फूड में बहुत कैलोरीज है, ठीक है। तो ये चीजें फ्राइड में बहुत। अब हम डॉक्टर के पास जाते थे ना पहले, तो वहां पे मैंने देखा था 70 to 80% केसेस यही थे कि हमें कंसीव नहीं हो पा रहा, कंसीव ही नहीं हो रहा लोगों का। क्यों नहीं हो रहा भाई? PCOD, PCOS, बाकी और प्रॉब्लम फैलोपियन ट्यूब में ना। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर भी तभी यही बोलती है कि उस टाइम पे भी उनको यही सलाह मिलती है कि भाई आप ना थोड़ा वर्कआउट शुरू करो और थोड़ा डाइट, अपना खाने पीने पे ध्यान दो। तो ये चीज़ें पहले ही कर लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। सब चीज़ें सही होंगी बस। और हाँ, अगर आपको ये चीज़ें ठीक करनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड ओशीन।
तो अब अभी तो हम थोड़ा अपग्रेड भी कर चुके हैं अपने आप को, हमारे पास ये भी एक्सपीरियंस आ चुका है कि बेबी का और डिलीवरी का, कि इन सब चीज़ों का। अभी नेक्स्ट आप देखोगे इसी चैनल पे कि ओशीन बैक टू शेप कैसे आती है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। ये 1 महीने की रेस्ट है, टांके ठीक हो जाएं, स्टिचेस ठीक हो जाए, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप 1 महीने के बाद अपना फिटनेस जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप अनसैचुरेटेड फैट, गुड फैट्स खाओ अच्छे से, जो कि पंजीरी बोला था, जो मैंने आपको अभी, थोड़ा वॉक करो जितना हो सके नॉर्मली पॉसिबली, जो आप इजीली कर वॉक करना जरूरी है तुम्हारे लिए। हाँ, कैलोरीज भी तो बर्न करनी है थोड़ी सी, कितनी पंजीरी खा खा के बैठते रहोगे। सो दैट्स इट। इसके बाद तो ये मैं व्लॉग बंद कर रहा हूँ, हम घर जा रहे हैं, अपना डाइट लूँगा, थोड़ा सा आराम करूँगा, फिर मेरा शाम का कार्डियो सेशन है, उसके बाद दोबारा आके डाइट लेंगे और ख़त्म करेंगे अपना आज का दिन। ये जाके मेरा बच्चा भी जाके अपनी डाइट लेगा, अभी खा पी के सोया है। बाहर मस्त रहती है भाई, ये बाहर मस्त रहना है इसने, बाहर नहीं तंग करेगी, घर जाके स्टार्ट हो जाता है। बाहर इसको घुमाते रहो, मस्त है एकदम, लेटी हुई है धूप के अंदर, कोई चक्कर नहीं, कितना मर्जी बोलते रहो, जितने मर्जी हॉर्न बजते रहे, गाड़ी में गाने बजते रहे, कोई चक्कर नहीं, आराम से सो गया। है कि बस दूध पिला दो मुझे। हाँ, घर पे आ गई मैं थोड़ा, मेरे को तो बहुत ही तंग करती है, इसको पता है यहीं से मिलेगा जो मिलेगा। मेरे पास आके शांत होकर बैठ जाती है। हाँ, मैंने तंग कर लिया। एक और बात बताना भूल गया, डॉक्टर ने बोला था कि पेट बांध के रखना, मम्मी ने ही मेरे बोला था जब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि डिलीवरी के बाद अपना पेट को बांध के रखना, उसका भी कोई कॉन्सेप्ट होता होगा शेप में आने के लिए। मतलब हाँ, पेट लटक जाता है, वो लटका ही रह जाएगा। हाँ, तो कोई चुन्नी है बड़ी, या फिर जिदा पग का कपड़ा होंदा अपना, वो ले लो लंबा या, है ना, ते बड़ा सा कोई कपड़ा हो जिसको 3-4 लपेटे मार के आप, मतलब इतना भी टाइट नहीं करना, नॉर्मली आप सांस लेने जोगा, सांस लेने जितना आप उसको टाइट करके रखो। और मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं बताया, आफ्टर डिलीवरी ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी है। वर्कआउट करते नहीं थे ना, तो पता नहीं था एब्स का वर्कआउट करके अंदर वापस शेप में मिल जाएगा। वो शेप की बात अलग है, स्किन जो लटकी हुई है उसका अलग है। और कोकोनट ऑयल अप्लाई करते रहें, ठीक है। मालिश करने को बोला डॉक्टर, मालिश करने को बोला था, अपनी मालिश करवाओ, और पंजीरी खाने को बोला है, पानी पीने को और दूध पीने को। 3 लीटर पानी, 1 लीटर दूध, पंजीरी, पेट बांध के रखना है, मालिश करनी है। 1 महीने के बाद आपने वेट ट्रेनिंग शुरू करनी है, घर का खाना खाना है, बाकी सब मस्त है। बेबी को फीड के लिए अच्छा रहेगा ये कर रहे हैं, बाकी सब मस्त है। ज़्यादा व्लॉग को आगे ना खींचते हुए अब हम इसकी एंडिंग करते हैं। तो आप भी अपने घर में मस्त रहिए, मौज बनाइए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हेलो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। और जिसने हमारे पिछले व्लॉग नहीं देखे, सीरीज में सारे जाके लाइन में हैं, जाके देखो। और अगर नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बेहिचक आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, डीएम Instagram कीजिए, पे। कमेंट करो, मैं मेंशन कर दूंगी अपनी आईडी, आपको आपका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।